दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं जिन जानकारियों के आधार पर दोस्तों आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप अपने आप को हमेशा फिट और हेल्दी रख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, चाहे आप छोटे से बच्चे हों या फिर मेरे तरह नौजवान हों या फिर मेरे से भी बड़े एडल्ट हों या फिर सीनियर सिटीजन हों यानी कि बूढ़े हों, किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप हमेशा मेरे द्वारा बताई हुई जानकारियों का अगर आप पालन करते हैं तो आप हर एक एज में आप हमेशा अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे, हमेशा अपने आप को फिट रख सकेंगे। ऐसे में दोस्तों वो जानकारियां कौन सी हैं, वो सारी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों हम आपसे बता दें कि मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं इसी तरह की जानकारियां जिससे कि आप लोग किस तरह से अपने लाइफ में हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह से अपने आप को हमेशा फिट रख सकते हैं और आपको किस तरह से अपने लाइफ में जो है हमेशा हर एक प्रकार की समस्याओं से निपटना है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको जानकारियां देते रहते हैं। तो इस तरह की जानकारियां पाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। इसके बाद दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं अंत में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उन जानकारियों को दोस्तों आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन सारी जानकारियों को देखेंगे आप, तब जाकर के सारी चीजें आपस में कनेक्ट होंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा और जो महत्वपूर्ण जानकारी हम लास्ट में दिए हैं वो चीज अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रह सकेंगे, अपने आप को हमेशा चाहे किसी भी उम्र के आप क्यों ना हो हमेशा फिट रख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ऐसे में दोस्तों हम आपसे बता दें कि हमें तो नहीं पता कि आप किस एज के हैं, आप बड़े हैं या मेरे एज के हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो में हर एक एज के लोगों के लिए अलग अलग तरह से जानकारियां बना करके दी हैं। इन जानकारियों को दोस्तों देखिए, अगर आप बड़े हैं तो आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं। अगर आप खुद मेरे एज के हैं तो आप अपने माता पिता की या फिर अपने दादा दादी की उन सब का भी हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और अंत तक आपको बताते हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले हम छोटे बच्चों से शुरुआत करेंगे और बूढ़े जो कि सीनियर सिटीजन बोले जाते हैं, दादा दादी जो हैं आपके, उन तक पहुंचेंगे और वहां तक हम आपको बताएंगे कि वहां तक कैसे जो है इस हर एक एज में अपने आप को किस तरह से फिट और हेल्दी रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप खुद एक छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उन्हें हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण काम यह है दोस्तों कि उनके खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों में ग्रोथ तेजी से होता है। ऐसे में दोस्तों जब हम छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं, मेरे को आप छोटा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं जो है 20 साल का हो गया हूँ, लेकिन जो बच्चे वास्तव में छोटे हैं, 12 साल से छोटे हैं, उन बच्चों का खान पान पे ज्यादा ध्यान रखिए ताकि वो हमेशा फिट रह सकें। ऐसे में दोस्तों उन्हें अलगर वलगर चीजें छोड़ करके, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, चॉकलेट, मिठाई ये सब छोड़ करके आप उन्हें अच्छी चीजें खिला सकते हैं ताकि वे हमेशा अपने लाइफ में फिट और हेल्दी रह सकें। ऐसे में दोस्तों अच्छी चीजों के तौर पर आप उन्हें दाल खिला सकते हैं, हरी सब्जियां खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, साबुत अनाज जिन्हें होल ग्रेन्स कहते हैं उन्हें खिला सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चीजें खाने से जो है छोटे बच्चों का विकास जल्दी होता है। ऐसे में दोस्तों छोटे बच्चों के विकास में एक और चीज ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है उन्हें फिट और हेल्दी बनाने के लिए, वो है एक्सरसाइज। अब ऐसे में छोटे बच्चों से आप लोग डंबल नहीं उठवा सकते हैं, उनसे कोई जिम नहीं करवा सकते हैं, तो उन्हें एक्सरसाइज कैसे मिलेगा? अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा खेलने के लिए आउटडोर में भेजिए। ध्यान रखिएगा मैं इंडोर गेम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे गेम्स जो कि आउटडोर में खेले जाते हैं, दौड़ना, खेलना, कूदना, चलना, साइकिल चलाना या फिर किसी भी प्रकार का अन्य एक्टिविटी, वो सब करने के लिए बच्चों को पूरा छूट दीजिए, ताकि इस समय में उनका हड्डियों और मांसपेशियां ताकतवर होती हैं धीरे धीरे, तो उस समय वो लोग जितना दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और साइकिल चलाएंगे तो उनका हड्डियां और मांसपेशियों का जो है विकास जल्दी होगा। ऐसे में दोस्तों इसके साथ ही उनके जो है नींद के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि उनका जो है शरीर का जो है अच्छे से मरम्मत हो और शरीर अच्छे से रिपेयर करे। ऐसे में दोस्तों अगर आपके घर में 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोने के लिए टाइम दीजिए। वो अगर 10 घंटे या 12 घंटे भी सोते हैं तो उन्हें रोकिए टोकिए मत, उन्हें सोने दीजिए, क्योंकि इसी उम्र में ज्यादा सोने की वजह से उनका शरीर का जो है अच्छे से जो है भरपाई होता है और उनका शरीर जो है स्ट्रॉन्ग बनता है, धीरे धीरे इसका विकास होना शुरू होता है। और नींद में ही हर एक उम्र के लोगों को मैं बता रहा हूँ कि नींद में ही बहुत ज्यादा शरीर का विकास होता है।
ऐसे में नींद इतना ज्यादा जरूरी है कि नींद अगर आप भरपूर लेते हैं, चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, तो आपका दिमाग भी शांत रहता है, आपका दिमाग का थकान भी दूर होता है। लेकिन छोटे बच्चों को ज्यादा नींद आप सुलाते हैं तो इनसे उनका पूरा शरीर का मरम्मत होता है। वो दिन भर खेल करके आए हैं, कूद करके आए हैं, साइकिलिंग चला करके आए हैं, और वो लोग जब 10 घंटे सोएंगे तो उनके पूरे शरीर का रिपेयर होगा और वो लोग जो है हेल्दी और फिट रह सकेंगे। इसके साथ ही छोटे बच्चों पे एक और ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, वो है कि उन्हें समय समय पर जो भी टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन, वो सभी चीजें टाइम पर लगवा दिया कीजिए। ये लगवाने से क्या होगा, उनको भविष्य में आने वाली किसी भी बीमारी का कोई खतरा नहीं रह जाएगा। ऐसे में दोस्तों किसी भी प्रकार का सरकारी हॉस्पिटल्स में भी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं जो कि बच्चों को लगाया जाता है टीकाकरण के तौर पे। उन सभी वैक्सीनेशन को जरूर लगवाइए ताकि बच्चों के साथ कोई भी समस्या आगे चल के फ्यूचर में ना हो। और इस तरह से इन नियमों का पालन करके दोस्तों आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर आप खुद छोटे बच्चे हैं तो इन नियमों का पालन करके खान पीन पर, सोने पर, खेलने कूदने पर ज्यादा ध्यान देकर के अपने आप को हमेशा हमेशा जो है फिट और हेल्दी रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जो है छोटे बच्चों के बारे में बता दी, अब हम अपने उम्र के लोगों के लिए यानी कि टीनेजर जो कि मेरे एज के हैं, जैसे कि मैं 20 साल का हूं, तो जो लोग 12 साल से बड़े हैं और 25 साल से छोटे हैं, यानी कि लगभग मेरे एज के जो लोग हैं, वो लोग अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, चलिए इसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बताता हूँ। ऐसे में दोस्तों हम आपसे बता दें कि जो लोग मेरे एज के हैं यानी कि टीनेजर हैं, उन लोगों को जो है हेल्दी रखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस समय में जो है हमारे शरीर का डेवलपमेंट पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका होता है और इस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है हमारे शरीर का। तो इसके लिए जो है हमारे एज के जो बच्चे हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीजों को खाने पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इसका मतलब वो सारी चीजें आप खाना शुरू कर सकते हैं जिनमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता हो, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मिलता हो, ज्यादा मात्रा में आयरन मिलता हो, ताकि इन सब चीजों को खाने की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, ताकि आप लोग जो है पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त लोहे की तरह फौलाद और चट्टान बन सके। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप खाइए, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सारी चीजों को खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों को खाने से जो है आपकी हड्डियां और मांसपेशियां, याद रखिएगा, हमेशा मजबूत होती हैं और इनका विकास बहुत अच्छे से होता है। तो ज्यादा से ज्यादा इस एज में जो है हमारे एज के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है खाने पर ध्यान देना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जब खाएंगे तो आपका जो है हड्डियां और शरीर ऑटोमेटिकली जो है विकास करते चले जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो है हमारे एज के जो बच्चे हैं, हमारे एज के जो हैं, उन लोगों को ज्यादा फिट रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा योग और एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि उनका शरीर हमेशा हेल्दी और फिट रहे और वो हर टाइम एक्टिव रहे। क्योंकि इस टाइम में, मैं जिस उम्र में हूँ ना, इस टाइम में जितना शरीर में जोश होता है, जितना जुनून होता है, उतना जुनून किसी एज में नहीं होता है। तो इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहने के लिए आप लोगों को योग के तौर पे आप स्ट्रेचिंग शुरू कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप लोग जो है आसन का तैयारी कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो है जिम ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम होता है जिम करने का ये वाला एज, जिस एज में मैं हूँ। आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग रनिंग कर सकते हैं। कम से कम आप लोगों को दिन भर में जो है आधे घंटे के लिए, कितना, लगभग 30 मिनट के लिए कम से कम रोज एक्सरसाइज करना है। चाहे तो आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, चाहे तो आप रनिंग कीजिए रोज रोज, चाहे तो आप योगा कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए ताकि इस एज में जो है आप लोग हमेशा हर वक्त फिट, हेल्दी, एक्टिव और हमेशा जोश से भरे रहें। इसके साथ ही दोस्तों इस एज में जो है बच्चों के साथ ज्यादा समस्या होता है। जिस एज में मैं हूँ, मैं अच्छे से समझता हूँ इस बात को कि टीन एज में बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको? मोबाइल और लैपटॉप। जिस मोबाइल से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं वही मोबाइल आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। वही लैपटॉप पे, जिस पे आप लैपटॉप पे दिन भर आप चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इस एज में जो है आप लोगों को मोबाइल और लैपटॉप को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। जब आपको जरूरत पड़े, देखिए आप मेरे कहने से नहीं मानिएगा, मुझे पता है। अब मैं मना कर दूंगा कि आप मोबाइल में चलाइए तो ऐसा थोड़ी है कि आप मान जाइएगा, नहीं मानिएगा। लेकिन इस एज में ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजों के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके दिमागों को तो मतलब खिचड़ी बना के रख देता है आपके दिमाग को, और इसके साथ ही आप लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। आप लोग मेरे ऊपर मत जाइएगा, मेरा आंखों की रोशनी बहुत पहले से कमजोर है। मैं पढ़ने की वजह से मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हुई थी, ना कि मोबाइल चलाने की वजह से।
जब से मैं चश्मा पहन रहा हूँ उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मोबाइल और लैपटॉप से दूर रहिए, ताकि आपको दिमाग को शांति मिले और आप लोग जो है हमेशा जो है अपनी आंखों को भी सेफ रख पाएंगे, अपने टाइम को भी बचा पाएंगे। और इसके साथ ही मोबाइल और लैपटॉप में जो है आलतू फालतू की चीज़ें रील स्क्रॉलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ों से बचेंगे। रील स्क्रॉलिंग इतना बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में कि इसका ना कोई टाइम होता है, ना कोई फिक्स कुछ लिमिट होता है। आप एक बार स्क्रॉलिंग में घुसते हैं, उसके बाद कितना टाइम आपका ले जाता है ये आप भी नहीं जानते हैं। और बार बार जो है आंखों के पास रख करके चलाते हैं, इससे आपके आंखों में जो रेडिएशन जाता है इसका कितना बड़ा लॉस होता है ये भी आप नहीं समझ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दौर में, इस उम्र के बच्चों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि मोबाइल और लैपटॉप का यूज। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लिमिटेड कर दीजिए जब आपको ज़रूरत हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मूवी ना देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्रिकेट ना देखिए, क्योंकि मेरे कहने से आप नहीं मानिएगा, मुझे पता है। लेकिन आप उसी चीज़ को देखिए जो आपके लिए ज़रूरी है। आप इंटरटेनमेंट कीजिए, आप मूवी देखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बार यहाँ से डिसाइड कीजिए, उसके बाद कीजिए। ऐसे रील स्क्रॉलिंग ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसमें कोई ना डिसीजन होता है, ना कोई फिक्स वैल्यू होता है, ना कोई नॉलेज होता है, कुछ नहीं होता है। बस आपका टाइम बर्बाद। सबसे बड़े जो जरूरी टाइम है इस समय में अपने आप को बनाने का, वो बर्बाद होता है टाइम आपका। इसके साथ ही आप लोगों का जो है आंखें खराब होती है, दिमाग में अलगर वलगर कचरा घुसते रहता है। इन सब चीज़ों से बचना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ नहीं आपके टाइम को बर्बाद करता है, आपके पूरे हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपकी आंखों की रोशनी को भी अफेक्ट कर सकता है। ऐसे में दोस्तों चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसके साथ ही दोस्तों इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव और हेल्दी रहने के लिए जितना शरीर को अपने आप को ट्रेन करना जरूरी है, उतना ही ज्यादा मेंटली लेवल पे अपने आप को ट्रेन रखना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों हम आपसे बता देते हैं कि ये एक ऐसा एज है, मेरा जो एज है 20 साल का, टीन एज एक ऐसा एज है जब हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इस समय इमोशन को आप लोग दबाए नहीं, खुल करके अपने परिवार से, रिलेटिव से, दोस्तों से खुल के बात करें। जो भी आपके मन में चल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। बात करेंगे तो वो बाहर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग जो है इमोशन को थोड़ा सा भी नहीं दबाना है, क्योंकि जितना आपका शारीरिक फिटनेस जरूरी है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मेंटल फिटनेस जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग खुल करके बात कीजिए। और मेंटल फिटनेस के लिए मैं आगे बताऊंगा कि आप लोग और क्या कर सकते हैं, ताकि आप लोग मानसिक बीमार ना हो सकें, ना हो पाए किसी भी कीमत पे। क्योंकि मानसिक स्थिति जो है ना सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम बनते जा रहा है आज के दौर में। तो दोस्तों इस तरह से जो है इन सभी बातों का पालन करके आप मेरे एज के अगर आप हैं तो आप लोग अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इस एज में आप लोगों को जो है जितना ज्यादा अपने शरीर को फिट रखना है, उससे ज्यादा आप लोगों को अपने माइंड को फिट रखना है, क्योंकि यही एज है जिस एज में आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। मैं इस एज में आपके लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है, हाँ ऐसी ही बात है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, आपको सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। लेकिन मैं वीडियो भी बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। इसके साथ में दोस्तों आप लोग जो है, अगर आप लोग मेरे से बड़े हैं, यानी कि आप टीन एज से ज्यादा हैं, एडल्ट हैं, वयस्क हो चुके हैं, तो उस तरह से आप लोग किस तरह से अपने आप को, शरीर को जो है हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको बता दें कि इस एज में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा होता है। इस एज में जब लोग 25 साल की उम्र को पार करते हैं तो असली खेल शुरू होता है जीवन में। उस समय उनके दिमाग में स्ट्रेस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनके लाइफ में जो है कई तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। परिवार का प्रॉब्लम, घर चलाना है, परिवार देखना है, बच्चों को देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। साथ में अपना नौकरी, बिजनेस जो भी है उसको भी संभालना होता है। तो इस दौर में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है मेंटली फ्री रहना है। इसके लिए दोस्तों आप लोग जो है अपने परिवार को टाइम दीजिए, ब्रेक लीजिए। जितना भी चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलता रहेगा। जीवन भर कमाना है, जीवन भर खाना है, लेकिन आप लोग ब्रेक लीजिए बीच में, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, ताकि आप लोग यहाँ से फ्री रह पाइए। ये ठीक रहेगा तो आप सब कुछ कर लीजिएगा अपने जिंदगी में। अगर ये खराब तो सारा कुछ, सारा खेल खराब हो जाएगा। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि स्टीफन हॉकिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका पूरा शरीर खराब था, ये उनका दिमाग सही था, मेंटली वो स्ट्रांग थे। देखिए वो कितना बड़ा साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वहीं पे आप अगर महाभारत में दुर्योधन को देखे होंगे तो उसका पूरा शरीर ठीक था, उसका दिमाग खराब हो गया था। क्या हुआ था लास्ट में? उसके साथ मारा गया अपने दिमाग खराब होने की वजह से। मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग खराब है तो आप मारे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में फेल जरूर हो जाएंगे।
इसीलिए जो है दोस्तों इस एज में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा, अगर आप व्यस्त हो चुके हैं, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आप लोग जो है फ्री होइए, टाइम निकालिए, अपने लिए निकालिए, अपने परिवार के लिए निकालिए, ब्रेक लीजिए सारी चीजों से। एक बार हफ्ते में जरूर ब्रेक लीजिए और इन सभी चीजों से जो है फ्री होकर के आप लोग जो है रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और टाइम टाइम पर अपने परिवार को और अपने बच्चों को ध्यान देते रहिए, बात करते रहिए और यहाँ से जो है अपने आप को हर तरह से कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से फ्री रह सकें, ताकि ये आपके जो है किसी भी प्रकार के आपके शरीर में समस्या ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से अगर आप जटिलता में पड़ते हैं तो आप जो है हर एक तरह की समस्याओं में गिरना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप यहाँ से फ्री होते हैं तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे निपटना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से आप फ्री रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को व्यस्क जीवन में यानी एडल्ट एज में ज्यादा से ज्यादा जो है अपने शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज पे ध्यान देना होगा। इसके लिए दोस्तों मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जाकर के जिम कीजिए, क्योंकि 2 बच्चों का बाप कभी जिम नहीं कर सकता है, मुझे ये बात पता है, उसको अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन आप कम से कम अपने लिए 30 मिनट निकालिए, घूमने जाइए, वॉकिंग पे जाइए, साइकिल चलाइए, कुछ तो कीजिए, योग कीजिए। घर पे बैठे हैं तो योग कीजिए, खाली मत बैठिए, नहीं तो आपका शरीर धीरे धीरे जवाब देना शुरू कर देगा और बुढ़ापे में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप एडल्ट एज के हैं तो योग करते हैं तो आपको बुढ़ापा में कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को जो है खान पीन में संयम लाना होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग फास्ट फूड मत खाइए, आप लोग चाउमीन बर्गर मत खाइए, आप लोग पिज्जा मत खाइए, आप समोसे मत खाइए। मुझे पता है कि मेरे मना करने से आप नहीं मानेंगे, मन सबका है खाने का, आप भी खा लीजिएगा कभी ना कभी, लेकिन इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा कम कर दीजिए, क्योंकि आपका एज इतना बढ़ चुका है कि अब दोस्तों अगर आप लापरवाही अपने साथ करेंगे तो आपके साथ समस्या हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपकी नींद पे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे ये नींद पे ज्यादा ध्यान देने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोटे बच्चों की तरह 10 घंटे सोइए, 12 घंटे सोइए, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम 7 घंटे 8 घंटे आराम से सोइए। रात में 10 और 11 बजते बजते कैसे भी खाना वाना खा करके आप आराम से सोने चले जाइए और सो जाइए, ताकि आपको दिमाग को जो है रेस्ट मिल सके, दिमाग को आराम मिले, आपका स्ट्रेस कम हो और आप शांत महसूस कर सकें। और सोने से ज्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है कि मैं ये नहीं बोलता कि 7 घंटे सोइए। अगर आपका नींद 6 घंटा में पूरा होता है आप 6 घंटा ही सोइए, लेकिन 6 घंटा सोने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम पे सोइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 बजे रात में सोइए और 10 बजे दिन में उठिए, बिल्कुल नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप टाइम पे सोइए, इन द सेंस कि आप 10 बजे होते होते 11 बजते बजते आप आराम से सो जाइए और सुबह में कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे सुबह में जगिए, 5 बजे जगिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप टाइम पे सोना शुरू कीजिए ताकि आपका जो है हार्मोन का बैलेंस जो है गड़बड़ी ना हो किसी भी प्रकार का, और आप लोग जो है हमेशा यहाँ से जो है शांत रह सकें। टाइम पे सोना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस प्रकृति ने जो है टाइम हर एक चीज का सेट करके रखा है। आप अगर 2 बजे रात में सोते हैं और अगर 10 बजे जगते हैं तो आप उतना फ्रेश महसूस नहीं कीजिएगा, चाहे आप 8 घंटे क्यों न सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उतना फ्रेश नहीं महसूस कीजिएगा, आपका दिमाग हमेशा भारी महसूस होगा। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को टाइम पे सोना ज्यादा जरूरी है, सोने से ज्यादा जरूरी है कि टाइम पे सोइए आप। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग जो है इस एज में, यानी कि अगर आप व्यस्त हो चुके हैं तो इस एज में दोस्तों आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप टाइम टाइम पर, ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में एक बार बेसिक हेल्थ का जांच जरूर करवाइए, अपने ब्लड का टेस्ट करवाइए, उसमें आप अपने बीपी को टेस्ट करवाइए, आप अपने शुगर लेवल को टेस्ट करवाइए, लेकिन साल में एक बार जरूर टेस्ट करवाइए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो है अंदर का कंडीशन कैसा है। ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो है इस उम्र में जो है लोगों को पता नहीं चलता है और बीमारियां पनपना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप बेसिक ब्लड भी टेस्ट करवाते हैं साल में एक बार भी, तो आप लोगों को अंदाजा मिलता रहेगा और आप लोग जो है बड़ा बीमारी आने से पहले जो है आप लोग सावधान हो जाइएगा और बड़े बीमारी को टाल दीजिएगा। तो आप लोग जो है इसके लिए जो है बेसिक टेस्ट हर एक साल एक बार करवाइए। आप एक दिन निश्चित कर लीजिए, अगले साल उस दिन को करवा लीजिए, उसके बाद भी अगले साल करवा लीजिए। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप लोग साल में एक बार कम से कम करवाइए। अगर आप ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा हेल्दी रहना चाहते हैं, ज्यादा सीरियस हैं अपने आप को लेकर, आप 6 महीने में एक बार करवाइए, साल में 2 बार करवाइए, लेकिन करवाते रहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके शरीर में अंदर में क्या चल रहा है, आपका कंडीशन वाकई में ठीक है कि नहीं, कहीं आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं जन्म ले रही है। इन सब चीजों को जो दोस्तों जो है जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एज में जो बीमारी पनपना शुरू होती है उसका अंदाजा भी नहीं लगता है और धीरे धीरे ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि जब तक आपको पता चलता है तब तक ये बीमारी आपको अपने चपेट में ले चुकी होती है। इसीलिए दोस्तों जो है आप लोग जो है बेसिक टेस्ट
जरूर करवाइए डॉक्टर। अब ऐसे में दोस्तों हमने आपसे बता दिया कि अगर आप वयस्क हैं, बच्चे हैं या फिर मेरे एज के हैं तो किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों आपके घर में या फिर आप खुद बूढ़े हो चुके हैं, यानी कि आप सीनियर सिटीजन के रूप में आ गए हैं, आपका उम्र जो है 45 साल से ऊपर जा चुका है, तो आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपके घर में दादा दादी हैं, आपके माता पिता उस एज से बड़े हो चुके हैं, 60 साल के एज के हो चुके हैं, तो उनका आप लोग ख्याल कैसे रखेंगे, तो ये सारी चीजें आप उनको बताइएगा जरूर, कि उन्हें जो है अपने लाइफ में रोज नियमित तौर से रोज एक दिन नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, मैं रोज बोल रहा हूँ कि रोज आप लोगों को जो है हल्का लेकिन रोज व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बूढ़े हैं 60 साल के तो आप जिम में जाइए डंबल उठाइए, आपको लाठी भाजने की कोई जरूरत नहीं है। लाठी भाजने वाली उम्र मेरी है, आपकी नहीं। तो आप अगर बूढ़े हो चुके हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आप लाठी डंडा चलाइए, आप हल्का व्यायाम कीजिए, टहलिए, रोज टहलने जाइए, वॉकिंग पे जाइए। आप साइकिलिंग नहीं चला सकते हैं, आप प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम से आपके शरीर में दम बढ़ता है, आप लोगों का जो है स्टेमिना ठीक होता है और आप लोगों का लंग्स भी ठीक होता है। इसके साथ ही दोस्तों जो है बुढ़ापे में हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके घर में कोई बूढ़े हैं या फिर आप खुद बूढ़े हो चुके हैं तो आप अपने हड्डियों का ज्यादा ख्याल रखिए। इसके लिए दोस्तों आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम का सेवन करना है। दूध, दही, इन सब चीजों को आप खा सकते हैं ताकि आपकी हड्डियां हमेशा जो है स्वस्थ रहें और मजबूती बना रहे उसमें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप ज्यादा से ज्यादा जो है सुबह में, दिन भर नहीं, दिन भर रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सुबह में 8-9 बजे 7 बजे के करीब में जो है आप लोग जो है धूप में निकलना शुरू कीजिए, खुले बदन में, इन द सेंस कि आप कपड़ा उतार दीजिए और खुले धूप में आप लोग जाइए, थोड़ा बहुत बैठिए, रेस्ट कीजिए। वहां पर बैठ करके आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ताकि सूर्य की रोशनी मिले, उसमें विटामिन डी मौजूद होती है, वो आपकी हड्डियों को हेल्दी बनाता है, मजबूती देता है। तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो है बुढ़ापे में एक और समस्या आना शुरू होता है जो कि मानसिक लेवल पे आता है। आप लोग सुने होंगे कि बुढ़ापे में लोग सठियाने लगते हैं, आपको पता होगा। मैं बिहार से हूँ, हमारे तरफ एक कहावत है कि बुढ़ावा सठिया गइल बा। काहे कि बुढ़ापे में दिमाग का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तो आप सठियाए नहीं, उसके लिए दोस्तों जो है आप लोग योग करना शुरू कीजिए, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कीजिए। इसके साथ दोस्तों आप चाहें तो कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप पेपर पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबों पढ़िए, या फिर कुछ तो कीजिए ताकि आपको दिमाग को जो है कुछ ना कुछ काम मिले और दिमाग चलता फिरता रहे, काम करता रहे, ताकि आपको सठियाने वाली प्रॉब्लम आपके बुढ़ापा में ना आए। इसके साथ ही दोस्तों अपने आप को बुढ़ापा में स्वस्थ और फिट रखने के लिए जो है अपने बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दांत और आंख, इन सब चीजों का चेकअप करवाते रहिए बीच बीच में, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों के गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। आपका दांत भी खराब होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखों की रोशनी खराब होनी शुरू हो जाती है, और बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन सब चीजों को बैलेंस में रखने के लिए इन सब का चेकअप करवाते रहिए, ताकि डॉक्टर के सलाह से आप लोगों को पता चलते रहे कि बुढ़ापे में आपके साथ कोई समस्या ना हो। आप लोगों को बुढ़ापे में प्राणायाम, योग, मेडिटेशन और योग करने के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब गोतिया, दयाल और पड़ोसियों से फरियाना होगा तो आप लोग नहीं जा पाइएगा। उस समय फरियाने के लिए मेरे एज वाले जो आपके घर में होंगे वही जाएंगे लाठी भाजने, लाठी चलाने। तो आप लोगों को लाठी नहीं चलाना है, इसीलिए आप लोग जो है प्राणायाम पे ध्यान दीजिए, योग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फरियाने के टाइम पे आप लोगों से लाठी नहीं चलेगा, आप लोग खाली ज्ञान की बात करेंगे। वहां पे लाठी चलाने का काम हम लोगों की उम्र वाले को है, तो वो लोग अपना संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए हमने टिप्स दे दिया है कि उनको क्या करना है। उन्हें जिम करने की जरूरत है, क्योंकि असल में फरियाने वाला काम उन्हीं को आता है और वही लोग कर सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोग बुढ़ापे में अपना बीपी का चेकअप जरूर करवाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके घर के छोटे छोटे जो बच्चे हैं मेरे एज वाले, वो गोतिया में और आस पड़ोस में फरियाने गए हैं लाठी लेकर के, आप कहीं सुन करके आपका बीपी बढ़ गया, आप खटिया धर लिए, ये कौन बात हुआ है? तो आप लोगों को खटिया नहीं पकड़ना है, आप लोगों का बीपी बढ़ जाएगा उतना में। तो फरियाने वाला फरियान लेगा, आप लोगों को निश्चिंत रहना है, यहाँ से फ्री रहना है, बाकी सब ठीक होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं कि अगर आप ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है योग करने पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करने पे ध्यान दीजिए, प्राणायाम करने पे ध्यान दीजिए, और थोड़ा बहुत चलने फिरने पर ध्यान दीजिए। खाइए पीजिए और राम भजिए, माला भजिए। लाठी फरियाने वाला काम आप लोगों का नहीं है। मुझे पता है कि आप घर में जो है लाठी भाजने वाले पाले हैं,
वो लोग फरिया लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब गोतिया और आस पड़ोस से लगेगा ना, वो लोग आराम से फरिया लेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, ऐसे में दोस्तों इन सभी चीजों को ट्राई करके आप बुढ़ापे में भी हेल्दी और फिट रह सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपसे बता दिया कि चाहे आप बच्चे हों या फिर मेरे एज के हों या फिर मेरे से भी बड़े हों या फिर बूढ़े हों, किसी भी एज के हों, आप कैसे अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, वो सारी जानकारियां हमने आपसे बता दी हैं। अब ऐसे में दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने लास्ट में बताया था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आपने ध्यान दिया कि मैंने हर एक पार्ट में बताया, हर एक एज के लिए, कि आपका दिमाग आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, बुढ़ापा में सठियाने से बचने के लिए आप लोगों को अपने दिमाग को स्वस्थ रखना होगा। और उसके लिए सबसे सिंपल ट्रिक है, ये है कि आप लोग जो है आज से ही अपने जीवन में ध्यान यानी कि मेडिटेशन का शुरुआत कर दीजिए। जब आप ध्यान करते हैं तो आप लोगों को जो है सठियाने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है, आप लोगों का दिमाग अच्छे से काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आप चाहे किसी भी एज का क्यों ना हो, आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी आराम से पीजिए ताकि आपका शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहे। और दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए जितना जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि दोस्तों ये लाइफ आपकी है। मैंने वीडियो बनाया, आपको जानकारियां दिया है, लेकिन मेरा बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप मेरी बातों को मानिए और ये जीवन आपकी है। आप एकदम इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिए कि मैं सिर्फ बता सकता हूँ या फिर कोई भी आपको सिर्फ बता सकता है। आप डॉक्टर के पास भी जाइएगा ना, आपको वो बता सकता है, दवा दे सकता है, खिलाएगा नहीं मुंह में डाल के। आपको खुद से खाना पड़ेगा, खुद से उसके बताए गए नियमों पर चलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को हेल्दी फिट रखना चाहते हैं हर एक एज में, तो जितनी जानकारियां हमने आपसे दी हैं उन सभी जानकारियों को प्लीज आप फॉलो कीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ, मेरे को लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, उतना जरूरत नहीं है। मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, ताकि मैं जो जो बताऊँ आपको पता चलते रहे। ऐसे में दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने आप को फिट रखो, अपने आप को स्वस्थ रखो, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों से ठीक रहोगे, अपने जीवन में फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, खुशहाल रहोगे, तो इसका मतलब मेरा पूरा देश धीरे धीरे जो है बदलना शुरू होगा और मेरा पूरा देश खुशहाल होगा। ऐसे में दोस्तों मैं अपने देश के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसे में दोस्तों आप लोगों से मेरी बस यही विनती है कि चाहे आप मुझे स्वीकार करें या ना करें, मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारियों को स्वीकार जरूर कीजिए ताकि आप खुद अपने लाइफ में हेल्दी और स्वस्थ रह सकें। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में हमने आपसे सारी जानकारियां दे दिया कि आप लोग किस तरह से जो है किसी भी उम्र में, चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, मेरे उम्र के हो, किसी भी एज में जो है किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, वो सारी जानकारियां हमने आपसे बताया। आशा करते हैं कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई हो तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मेरे से जो है अन्य प्रकार की और जानकारियां ले सकें ताकि आप अपने जीवन में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, आप अपने जीवन में हमेशा हेल्दी रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरे से जुड़ सकें, कनेक्ट हो जाएं। मैं अगला वीडियो जैसे ही बनाऊंगा आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा और आप उसे भी देख करके नया नॉलेज लेंगे और अपने जीवन में हेल्दी, तंदुरुस्त, फिट और स्वस्थ रहेंगे। और आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो मुझे पता है कि आपके जैसे पूरे देशवासी हमारे जो है बदलना शुरू होंगे और हमारा देश बदलना शुरू होगा। हम अपने देश को सबसे आगे देखना चाहते हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आपका सहायता चाहिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे गार्जियन जो भी हैं आप मेरी सहायता कीजिए और मेरे देश को आगे बढ़ने में मेरी पूरी मदद कीजिए। धन्यवाद।